अपनी जो 10th की क्लासेस चल रही है उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है। इस कक्षा के अंदर, इस क्लास के अंदर अपन आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या था, पहचान क्या होती है इसकी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसकी मेथड, मतलब इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। उसमें भी क्या था? उसमें भी हेल्पिंग वर्ब थी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, उसमें आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? यह है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। आगे हम देखेंगे नेगेटिव वर्ब। नेगेटिव से नाम से पता चला, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, मना करने वाला। तो क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और फिर नोट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आगे देखो, फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें आप स्टार्टिंग में लगा लो हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव का सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, एम का प्रयोग आई के साथ, तथा आर का प्रयोग बहुवचन तथा यू के साथ। बहुवचन तथा यू के साथ आर का प्रयोग हुआ। तो अब आगे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यू आर रीडिंग ए बुक। आर किसके साथ आएगा? यू के साथ। और किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ। ये आपको याद रखना। यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। ही इज राइटिंग ए लेटर, इज किसके साथ आएगा? एक वचन के साथ। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो रहा है यहाँ पे खेल रहा, यहाँ पे पढ़ रहा, यहाँ पे लिख रहा। फिर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट, बस ये नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। ही इज नॉट राइटिंग लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें करना क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो तब अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देंगे और बाकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एज इट छोड़ देंगे। देखो, आई एम प्लेइंग फुटबॉल होता है, हम क्या कर देंगे? एम को पहले लिख देंगे, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। इज ही राइटिंग लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। अब हम इसके प्रयोग देखने वाले हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कौन कौन सी स्थिति में काम में लेते हैं। सबसे पहले ऐसी क्रिया के लिए जो बोलते समय चल रही है। द टीचर इज टीचिंग, जो अध्यापक है वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, जो विद्यार्थी है वो लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कौन सी स्थिति है? ऐसी क्रिया के लिए जो बोलते समय चल रही है, जारी है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे सेकंड नंबर, ऐसे कार्य के लिए जो बोलते समय पर नहीं चल रहा है। बोलते समय पर तो नहीं चल रहा है, लेकिन परंतु सामान्य रूप से चल रहा है। मीनाक्षी इज राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, इन दिनों। दीज डेज, मीनाक्षी इन दिनों एक उपन्यास लिख रही है निकट भविष्य की योजना के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू उदयपुर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, अगले सप्ताह हम
उदयपुर जा रही हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी निकट भविष्य की योजना है जिसको हमें क्रियान्वित करना है। तो वहां पे भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। फिर स्थिति दर्शाने के लिए द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक, की पहचान क्या है, किस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो या लिया है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो मेथड्स है वो क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर। ये स्ट्रक्चर किसका है, एफर्मेटिव सेंटेंस का। फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, सिर्फ उसमें नोट लग जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में चली जाती है, हैज हैव स्टार्टिंग में चला जाएगा, फिर एफर्मेटिव तरह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ है जाएगा, एक वचन सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आएगा, है जाएगा। और बहुवचन तथा आई के साथ, बहुवचन के साथ तथा आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल अर्थात राम स्कूल, राम विद्यालय जा चुका है। राम सिंगुलर है इसलिए है जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय, राम स्कूल जा चुका है। आई हैव लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ, लेसन मतलब अपना पाठ, अपना चैप्टर याद कर चुका हूं। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा चुका है या राम विद्यालय नहीं गया है, इस प्रकार से। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ नहीं याद किया है या नहीं याद कर लिया है, नहीं याद कर चुका हूं, इस प्रकार से। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, इस प्रकार से। हैव नॉट, क्योंकि प्लूरल है तो हैव आएगा, आई के साथ भी हैव आएगा। इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिए। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, बस इतना तो चेंज होता है। हैज राधा गॉन टू स्कूल, क्या राधा स्कूल जा चुकी है। हैव यू प्लेड हॉकी, क्या तुम हॉकी खेल चुके हो। हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वे अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब हम इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज देखेंगे, मतलब कहां कहां इसका यूज होता है। तो सबसे पहले किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है, कोई ऐसा काम जो पहले चल रहा था लेकिन अभी वो कंप्लीट हुआ, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो वहां पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए, आई हैव रीड दिस लेसन, मैं इस पाठ को पढ़ चुका हूं। मोहन हैज जस्ट अराइव्ड, मोहन अभी अभी पहुंचा है। किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में हुआ था तथा उस कार्य का समय ज्ञात नहीं है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। मैं ताजमहल देख तो लिया है लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कब देखा था मैंने। अब इस कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको याद करनी है, जिससे आपको पता चले कि ये एडवर्ब अगर आ रही है तो वो कौन सा टेंस है, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे बाय नाउ मतलब अभी, रिसेंटली मतलब हाल ही में, सो फार अब तक, जस्ट यानी अभी, ऑलरेडी पहले से। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आपको याद रखना है
ताकि आप जब क्वेश्चन में आए कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग टेंस को फाइंड कर सकें और टेंस के बेस पे आप वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके अंदर फिल कर सकें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, सिर्फ रहा है, रही है आती, लेकिन इसमें रहा है, रहे के साथ समय भी दिया होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसमें क्या क्या यूज होता है। सब्जेक्ट आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं एफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज है। हैज है कंसेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्लियर कर दी थी कि किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। ठीक है, हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, इसमें बीन लग जाएगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखिए जो चेंज आ रहा है, सिंस और फोर आएगा, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। कब सिंस आएगा, कब फोर आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंस या फोर दोनों में से एक आएगा, प्लस टाइम, और टाइम दिया हुआ होगा सेंटेंस के अंदर। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर रह जाएगा, सिर्फ नोट लग जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नोट। ध्यान रखना, ये जो नोट लगेगा बीन से पहले लगेगा। ठीक है, हैज बीन नोट नहीं होगा, हैज नोट बीन होगा। ध्यान रखना, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को अपन स्टार्टिंग में लगा देते हैं, शुरुआत में लगा देते हैं। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझना है, वो है एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आपने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया तो बाकी के स्ट्रक्चर आपको इजीली लग जाएंगे। तो देखो, अब इसका प्रयोग कैसे कहाँ होता है, कहाँ पे सिंस आता है, कहाँ पे फोर का प्रयोग होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब होता है एक फिक्स टाइम दिया हो, जैसे 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, 1992 से, 2019 से, इस प्रकार हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो वो क्या होता है, आपका निश्चित समय होता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तथा अनिश्चित समय, आपको अनिश्चित समय किसका, जैसे 5 सालों से, 2 घंटे से, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम पीरियड दे रखा है 5 साल का, 2 साल का, 2 हफ्ते का, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन से 2 साल की बात कर रहा है, कौन से 5 साल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और इसके साथ क्या था, फोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग अपन करेंगे। तो इस टेंस में कंडीशन क्या रहेगी, स्थिति क्या रहेगी, कौन सी स्थिति में इस टेंस के वाक्य बनते हैं। तो देखिए, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य अपन कब बनाएंगे, कौन सी स्थिति में बनाएंगे, तो किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ है। ध्यान से समझना, जो काम भूतकाल में शुरू हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, तथा भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। चलिए अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से, अर्थात राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अब हमें इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम का एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि वो कब से खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है, हमें पता है। ठीक है, तो इसमें हमें एक निश्चित समय दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे।
तो राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर अगला सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूं फॉर 5 years, 5 सालों से, मैं 5 सालों से इस घर में रह रहा हूं, लेकिन हमें ये कोई निश्चित नहीं है वो कौन से 5 सालों से रह रहा है, ठीक है। ये वाक्य हमें निश्चित समय का बोध नहीं करा रहा, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया। अब 5 साल कब से हो सकता है, वो हो सकता है वो सन 2000 से रह रहा हो, या हो सकता है वो 2015 से रह रहा हो, तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि वो कौन से 5 सालों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 5 years, एक 5 सालों का टाइम पीरियड दे रखा है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बता रखा है फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसी प्रकार पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। कोई ज्यादा चेंज नहीं होना, सिर्फ नोट आएगा। तो देखिए, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा था नॉट है वो हैज और बीन के बीच में आएगा, हैज भी नॉट कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, मैं इस घर में 5 सालों से नहीं रह रहा हूं। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्टिंग में है। हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, क्या तुम इस विद्यालय में 2 सालों से पढ़ रहे हो। अब हमें 2 years टाइम तो दे रखा है, लेकिन अनिश्चित समय दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। फिर अगला सेंटेंस, हैव यू बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से यह मूवी, यह फिल्म देख रहे हो। तो हमें निश्चित समय दे रखा है मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग के स्थान पे आप नाइट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने आज इस क्लास के अंदर आपका प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंस थे हमने बनाकर देखे हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।